ठीक है, आज हमारा सीबीसीटी में रहने वाला है डाटाबेस टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डाटाबेस क्या है। अभी तक की जो भी क्लासें हमने ली है उन सब में हम जान चुके हैं कि डाटा क्या होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डाटाबेस क्या है। पहले तो हमें पता होनी चाहिए डाटा क्या है। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट। क्या है, रॉ फैक्ट और फिगर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स इज इक्वल टू डाटा। ठीक है, अब हमें डाटा का पता चलिए कि कंप्यूटर में जो भी रॉ फैक्ट होते हैं, रॉ फैक्ट भी जैसे हमने 2 into 2 लिखा, एक डाटा है, इसका भी कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। 2 into 2 ये क्या है, रॉ फैक्ट। क्या है, रॉ फैक्ट। और लेकिन अगर आपका 4 क्या है, तो ये डेटा है। क्या है, डेटा। डेटा जिसका अर्थपूर्ण डाटा डेटा कहलाता है और रॉ फैक्ट क्या कहलाता है, डाटा। कच्चा डाटा डाटा कहलाता है। तो हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि डाटा जब तक डाटा रहता है जब तक उसमें रॉ फैक्ट है और फिगर्स है। अब हम कहें डाटाबेस क्या है, तो हम कह सकते हैं डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा इक्वल टू डाटाबेस। क्लियर है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है, डाटाबेस। और रॉ फैक्ट और फिगर्स क्या कहलाते हैं, डाटा। ठीक है, अब हम कहें डेटा क्या कहलाता है, डेटा। तो प्रोसेस्ड डाटा क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड डाटा डेटा कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा क्या होता है, जैसे हमने 2 into 2 एंटर किया, ये तो रॉ फैक्ट है। क्या है, रॉ फैक्ट है। लेकिन जैसे इसका 4 आया तो ये क्या लगा, डेटा। डेटा अब ये हुआ कब, जैसे हमने कोई चीज इनपुट करी, उसकी प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट मिला। तो इनपुट में हमने 2 into 2 करा, प्रोसेस क्या होगा, जो भी प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट में हमें 4 मिला। तो ये प्रोसेस डाटा ही तो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। समझ में आया कि जब तक डाटा प्रोसेस्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, रॉ फैक्ट। क्या कहलाएगा, रॉ फैक्ट, और उसको डाटा बोलेंगे। लेकिन वो प्रोसेस्ड हो जाएगा तुरंत क्या बदल जाएगा, डेटा। क्लियर है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे। इतना हमें पता चल गया कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है और डेटा क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। हाँ, अब हमें क्या, और प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। जिसका अर्थपूर्ण डाटा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है या इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इतना बताओ, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि डाटाबेस क्या है। अब हम क्या देखने वाले हैं कंप्यूटर में, डाटाबेस। डाटाबेस में एक चीज आती है RDBMS। क्या होता है, RDBMS। एक होता है DBMS और एक होता है RDBMS। अब DBMS का फुल फॉर्म होता है DBMS। क्या होता है, डाटाबेस, डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम कहें RDBMS का क्या होता है, RDBMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिलेशनल डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डाटाबेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चल के क्या पढ़ना है, डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट जो भी डाटा दिया गया उन सबको मैनेज करके एक डाटाबेस तैयार करना, एक रिकॉर्ड बनाना। क्या बनाना, एक रिकॉर्ड बनाना या डाटाबेस बनाना। क्लियर है, तो हम समझ गए कि कंप्यूटर में डाटाबेस मैनेजमेंट का क्यों काम आया, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि डाटाबेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बना दिया गया था, एक प्रोग्राम बना दिया जिसको डाटाबेस नाम दिया गया। क्लियर है, अब हम देख रहे हैं RDBMS का क्या होता है कि जब हम डाटा बनाते हैं, डाटा होता है क्या है, जैसे मान लो हम एक स्कूल या कोचिंग को ओपन करें,
उसमें हमें बच्चों का क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। क्या रखना है, रिकॉर्ड या डाटा रखना है। इसी को तो डाटाबेस बोलेंगे। डाटाबेस कैसे, हमने कहा नेम क्या है बच्चे का, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे हमने सभी प्रकार के रिकॉर्ड टेबल में बंद कर लिए। तो यही तो क्या बन गया है, डाटा बेस। यही डाटा बेस है, एक ऐसा स्थान जहाँ सभी प्रकार के डाटा को रखा जाए, वही क्या कहलाएगा, डाटा बेस। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है? नहीं है ना। तो हम इसी से रिलेटेड एक और टेबल बना देते हैं वहां। तो वो टेबल, अब इस टेबल का इस टेबल से क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है, रिलेशन हो गया। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मान लो आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने गए या आप कोई लोन निकालना चाहते हैं, तो आपकी बैंक में इंफॉर्मेशन एक टेबल में अलग रहती है, एक डाटाबेस आपका अलग है, लोन वो आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने उससे संबंधित कोई लोन वगैरह लिए तो उसकी प्रोसेस और अलग टेबल में। तो पहली टेबल का संबंध दूसरी टेबल से जब रिलेशन बनता है, उसी को बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? तो यही होता है डाटाबेस, जहां हमें एक ऐसा स्थान जहां डाटा को कलेक्ट करके रखा जाए, वही कहलाएगा डाटाबेस। समझ में आया? अब डाटाबेस का एक क्या रहता है, एक सीक्वेंस रहता है कि डाटा हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम कहते हैं, मान लो हमें एक बच्चा पढ़ने लायक होता है 3 साल की उम्र में, तो क्या 3 साल की एज में ही उसे हम 12th करा देंगे? नहीं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप उसको क्लासेस करवाएंगे। ऐसे ही डाटाबेस जब बनाया जाता है तो डाटाबेस का एक रूप रहता है कि किस प्रोसेस से डाटा को भरा जाता है। तो डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है थी, सबसे छोटी यूनिट बिट, बिट से बाइट, बाइट से रॉ टेबल बनती है, मतलब सारी एक प्रोसेस रहती है, वो पूरा पिरामिड बनता है। उसका भी बताइए, पहले तो नोट करिए।